आप दोस्तों इंडियन आर्मी के ड्रेस को देखकर पहचान जाएंगे ये कौन से रैंक के आर्मी के जवान है या फिर कौन से रैंक के आर्मी के ऑफिसर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल कोट्स है। देखिए, टेल मी थोज 2 मैजिकल वर्ड्स, मुझे वो 2 मैजिकल वर्ड्स बताइए। देखिए दोस्तों इंडियन आर्मी। देखिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए सबसे पहले तो आप जब आर्मी में ज्वाइन होते हो दोस्तों, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th में 45%, 10th पास या 10th में 45%। और उसके बाद दोस्तों 12th पास मतलब 10+2 या फिर HS। उसके लिए आपको कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरीके से आप लोग इंडियन आर्मी के उसमें ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों, रैली में जाके। ये तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को प्रमोशन होके मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं लेंस नाइक। लेंस नाइक से दोस्तों आपको प्रमोशन होके मिलता है नाइक। नाइक से दोस्तों आपको प्रमोशन होके मिलता है हवलदार। अगर आपका दोस्तों रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नाइब सूबेदार भी मिल सकता है दोस्तों, और सूबेदार तक जा सकते हो दोस्तों कभी कभी तो सिपाही में भर्ती होके। तो सोचिए दोस्तों इंडियन आर्मी में ऑफिसर होने का बहुत चांसेस है दोस्तों। अगर आप सिपाही में जाते हो और डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है नाइब सूबेदार का, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम को पास करते हो दोस्तों तो भी नाइब सूबेदार हो सकते हो दोस्तों। मतलब दोस्तों एक बार इंडियन आर्मी में जाने के बाद नाइब सूबेदार बनना ज़्यादा आसान रहता है दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट के मुकाबले। हालांकि फ्रेश कैंडिडेट भी हवलदार में डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं या नाइब सूबेदार में डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। देखिए सिपाही, उसके बाद नाइक, उसके बाद लेंस नाइक, उसके बाद नाइक, नाइक के बाद हवलदार। चलिए दोस्तों कैसा कैसा इंसिग्निया वर्दी में लगा होता है। देखिए सबसे पहले तो नो इंसिग्निया। इंसिग्निया मतलब दोस्तों सिंबल, इंडियन आर्मी के ये सब सिंबल है ना, उसको बोला जाता है इंसिग्निया। देखिए दोस्तों यहाँ पर नो इंसिग्निया सिपाही का, उसके बाद लेंस नाइक का ये 1 लग जाता है, नाइक का 2 लग जाता है और हवलदार का 3 लग जाता है दोस्तों। देखिए, और दोस्तों इस रैंक को बोला जाता है नॉन कमीशन ऑफिसर या फिर NCO, नॉन कमीशन ऑफिसर या फिर नॉन कमीशन रैंक। NCO या NCR, नॉन कमीशन रैंक या नॉन कमिश्नर ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर जो भी बोलिए। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर नॉन कमीशन ऑफिसर या आर्मी के जवान है दोस्तों, और ये है आर्मी के ऑफिसर। इनको बोला जाता है JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर। और दोस्तों ये ऊपर जो दिख रहा है ना, इनको बोला जाता है CO मतलब कमीशन ऑफिसर। ये सबसे बड़े ऑफिसर, ये थोड़े छोटे ऑफिसर, और ये नॉन ऑफिसर रैंक आर्मी के जवान। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से। देखिए 3 भागों में भाग किया हुआ है, पहला कमीशन ऑफिसर, फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर, फिर नॉन कमीशन ऑफिसर। आप लोग यहाँ पर सोल्जर में, सिपाही में ज़्यादातर भर्ती होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नाइब सूबेदार में भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, हवलदार में भी हो सकते हैं, और दोस्तों लेफ्टिनेंट में भी डायरेक्ट भर्ती हुआ जा सकता है दोस्तों। याद रखिए इस बात को, बहुत सारे लोग डायरेक्ट लेफ्टिनेंट भी बनते हैं दोस्तों। तो फिर दोस्तों चलिए किस किस का क्या क्या सिंबल होता है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिग्निया नहीं लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी इंसिग्निया नहीं है, यहाँ पर भी रैंक मतलब सिंबल नहीं है, यहाँ पर भी सिंबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसको बोला जाता है सिपोई। सिपोई के बाद दोस्तों आता है लेंस नाइक। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ होता है दोस्तों, इस साइड में भी लगा हुआ होता है, हालांकि यहाँ पर नहीं है फोटो में। देखिए दोस्तों एक सिंबल लगा हुआ है दोस्तों, इसको बोला जाता है लेंस नाइक। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, एक सिंबल लगा हुआ, इसको बोला जाता है दोस्तों लेंस नाइक। अब दोस्तों लेंस नाइक के बाद आता है 2 सिंबल लगा हुआ है। देखिए दोस्तों 2 सिंबल लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसको बोला जाता है दोस्तों नाइक। नाइक के बाद दोस्तों यहाँ पर 3 लगा हुआ है, देख सकते हैं 3, 1 2 3। ये देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से 1 2 3 लगा हुआ है दोस्तों। जब 3 लगा हुआ होता है दोस्तों तो उसको बोला जाता है हवलदार। और दोस्तों हवलदार NCO, नॉन कमीशन ऑफिसर या नॉन कमीशन रैंक का सबसे बड़ा होता है हवलदार दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ऑफिसर रैंक। ये JCO हो गए, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर हो गए, और ये इतना होगा नॉन कमीशन ऑफिसर NCO। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर डिफरेंट। आप लोग दोस्तों डायरेक्टली इसमें भर्ती हो सकते हो, ये तो आप लोगों को पता ही है सिपाही में कैसे भर्ती होते हैं दोस्तों। उसके बाद आप लोग नाइब सूबेदार में कैसे भर्ती हो सकते हो दोस्तों। नाइब सूबेदार में भर्ती होने के बहुत सारे चांसेस है दोस्तों। कभी कभी आपका सिपोही में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप लोग नाइब सूबेदार बन सकते हो दोस्तों। आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट के एग्जाम के मुकाबले दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों। मतलब फ्रेश कैंडिडेट के लिए नाइब सूबेदार में जाना ज़्यादा कठिन है दोस्तों, बजाय कि इंडियन आर्मी सिपाही के लिए थोड़ा आसान रहता है दोस्तों। इतना भी आसान नहीं रहता, लेकिन जो भी हो फ्रेश कैंडिडेट के मुकाबले थोड़ा आसान रहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप लोग नाइब सूबेदार में, और दूसरी तरीके से स्पोर्ट कोटा से भी जा सकते हो दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट, अगर आप स्पोर्ट में अच्छे हो तो। और दोस्तों रिलीजन के थ्रू भी आप लोग जा सकते हो दोस्तों, मतलब धर्मगुरु के नाम पर भी आप लोग जा सकते हो दोस्तों। रिलीजनल पोस्ट भी निकलता है दोस्तों इंडियन आर्मी में, धर्मगुरु के नाम पर आप लोग जा सकते हैं। आप लोग चाहे क्रिश्चियन से हो, चाहे मुस्लिम से हो, चाहे हिंदू से हो, बौद्ध धर्म से हो, सिख धर्म से हो, जिससे भी हो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जा सकते हो दोस्तों। धर्मगुरु के हिसाब से, डायरेक्ट आपको नाइब सूबेदार मिल सकता है दोस्तों। उसके लिए भी एग्जाम होता है दोस्तों। तो आप लोग डायरेक्ट हवलदार में भी भर्ती हो सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको चाहिए 12th पास चाहिए दोस्तों।
12th पास में आप लोग डायरेक्ट हवलदार भी बन सकते हो और दोस्तों डायरेक्ट नायब सूबेदार भी बन सकते हो दोस्तों। लेकिन ये एग्जाम इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, सिपाही के मुकाबले बहुत टफ होगा दोस्तों ये। तो आपको हवलदार होकर प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाएगा नायब सूबेदार में। अगर आप डायरेक्ट नायब सूबेदार का पोस्ट आता है तो भी उस एग्जाम को देके आप लोग जा सकते हो दोस्तों। हालांकि ज़्यादातर हवलदार से प्रमोशन होकर नायब सूबेदार में मिलता है। और दोस्तों ये नायब सूबेदार से स्टार्ट हो जाता है जेसीओ, जैसा कि मैंने आपको बताया जूनियर कमीशन रैंक। ये सब थे एनसीओ, नॉन ऑफिसर। अब यहाँ से ऑफिसर स्टार्ट हो गए दोस्तों। तो नायब सूबेदार देखिए किस प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, ये नाइक लिखा, नाइक नहीं दोस्तों, ये नायब सूबेदार है। नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। नायब सूबेदार को देखते हैं दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाल रिबन है, यहाँ पर एक लाल रिबन है और उसके बाद यहाँ बीच में पीला रेड रिबन, येलो रिबन और एक स्टार लगा हुआ है दोस्तों। एक्यूरेटली ये स्टार नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिए नायब सूबेदार का कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्टार के बीच में कुछ लगा हुआ है। तो दोस्तों ये स्टार हुआ ना, ऐसे कुछ ऐसे लगा हुआ होता है दोस्तों। इंडियन आर्मी का थोड़ा अलग होता है दोस्तों, इस प्रकार का होता है स्टार, इस प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको, और यहाँ पर लाल रिबन और बीच में पीला रिबन, मतलब कि ये हो गए नायब सूबेदार दोस्तों, जेसीओ के पहले ऑफिसर दोस्तों इंडियन आर्मी के। और दोस्तों इसके बाद आता है नायब सूबेदार के बाद में आता है सूबेदार, मतलब 2 स्टार लगा हुआ है और यहाँ पर लाल रिबन और बीच में पीला रिबन है, रेड रिबन एंड येलो रिबन, उसको बोला जाता है दोस्तों सूबेदार। और दोस्तों सूबेदार के ऊपर आता है दोस्तों सूबेदार मेजर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें एक अशोक स्तंभ है दोस्तों और इस तरफ से लाल रिबन है, दूसरी तरफ से लाल रिबन है और बीच में एक पीला है दोस्तों। देखिए पीला रिबन, उसको बोला जाता है दोस्तों सूबेदार मेजर। देखिए दोस्तों, ये अशोक स्तंभ या फिर सत्यमेव जयते बोल सकते हैं आप इसको। देखिए ये, और यहाँ पर रिबन लगा हुआ है दोस्तों, ये रिबन को ध्यान में रखिए दोस्तों। मतलब कि जेसीओ 3 थे ना, जेसीओ नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये तीनों का रिबन लगा हुआ होता है दोस्तों। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिबन लगा हुआ है, यहाँ पर रिबन लगा हुआ है, यहाँ पर रिबन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिबन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रिबन नहीं है दोस्तों कमीशन ऑफिसर में। मतलब जब भी आपको रिबन लगा हुआ देखे, इस प्रकार से रिबन लगा हुआ दिखे, आप समझ जाना दोस्तों कि ये जूनियर कमीशन ऑफिसर है, मतलब कि जेसीओ है। और आपको अगर इस प्रकार से सिंबल देखे या फिर सिंबल कोई भी सिंबल या स्टार ना दिखे तो आप समझ जाना कि ये सिपाही है। अगर ऐसे सिंबल देखे तो समझ जाना ये नॉन कमीशन ऑफिसर के अंडर आते हैं। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, ऑफिसर को देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है कमीशन ऑफिसर। आप लोग डायरेक्ट दोस्तों लेफ्टिनेंट में भी भर्ती हो सकते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी में। उसके लिए दोस्तों आपको एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए कितना पास, 12th पास होना ज़रूरी है दोस्तों। और एक तरीका भी है दोस्तों, CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू इसको एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन दोस्तों। आप तो या फिर एनडीए के थ्रू जाइए, दूसरा आप लोग CDS के थ्रू जाइए दोस्तों, जैसे भी जाइए दोस्तों, ये आप लोगों की मर्जी। लेकिन CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस के लिए ग्रेजुएशन और एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए 12th पास होना जरूरी है दोस्तों। इससे आप लोग डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन सकते हो दोस्तों। और लेफ्टिनेंट का प्रमोशन होकर जनरल तक जाने के चांसेस होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जनरल तक नहीं जाते दोस्तों, यहाँ पर कर्नल ब्रिगेडियर में ही रह जाते हैं दोस्तों। अगर रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ तो आप लोग भी यहीं पर कर्नल में ही अटक जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा आगे आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा दोस्तों। कभी कभी तो लेफ्टिनेंट जनरल में जाकर ही अटक जाते हैं दोस्तों, ऐसा भी होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जनरल तक जा पाते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा जनरल, इंडियन आर्मी का जनरल सबसे बड़ा होता है इंडियन आर्मी में फिलहाल। ये दोस्तों फिलहाल इंडियन आर्मी में जनरल सबसे बड़ा होता है दोस्तों। लेकिन जनरल से भी एक बड़ा पोस्ट है फील्ड मार्शल दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब लेफ्टिनेंट का हम लोग स्टार देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर एक बात देखिए दोस्तों, सूबेदार के पास 2 स्टार थे ना, और यहाँ पर रिबन था, और इनके पास भी लेफ्टिनेंट के पास भी 2 स्टार है, लेकिन यहाँ पर कोई रिबन नहीं है। मतलब आप समझ जाना कि अगर रिबन लगा हुआ होता है तो फिर वो थोड़ा छोटा ऑफिसर जेसीओ में कहलाएगा। अगर रिबन नहीं लगा हुआ होता है दोस्तों तो वो बड़ा ऑफिसर कहलाएगा दोस्तों। ये बात याद रखना दोस्तों, वरना इनके पास भी 2 स्टार है, सूबेदार के पास भी, लेफ्टिनेंट के पास भी 2 स्टार है, मगर लेफ्टिनेंट बड़े है दोस्तों सूबेदार से। और सूबेदार मेजर के पास भी सत्यमेव जयते, और मेजर के पास भी देखिए दोस्तों सत्यमेव जयते या फिर अशोक स्तंभ है मेजर के पास भी। लेकिन मेजर के पास रिबन लगा हुआ नहीं होता, सूबेदार मेजर के पास यहाँ पर रिबन लगा हुआ होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मेजर बड़े होते हैं दोस्तों, और सूबेदार मेजर थोड़े जेसीओ में गिने जाएंगे जूनियर कमीशन रैंक में। सूबेदार मेजर से बड़े होते हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों अब लेफ्टिनेंट का देखें दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट का देखिए दोस्तों, 2 स्टार विदाउट रिबन। अगर यहाँ पर रिबन होता दोस्तों तो उसको बोला जाता था सूबेदार। आप लोगों को ये बात याद रखनी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर रिबन नहीं लगा हुआ है, इसलिए इनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट। और बड़े ऑफिसर मतलब कि कमीशन ऑफिसर के पहले ऑफिसर है, सीओ में आते हैं, कमीशन ऑफिसर में आते हैं। देखिए दोस्तों 3 स्टार लगा हुआ है दोस्तों, इसको बोला जाता है दोस्तों कैप्टन। अब देखिए दोस्तों 3 स्टार के ऊपर आता है दोस्तों एक अशोक स्तंभ है, एक सत्यमेव जयते दोस्तों। इस रैंक को बोला जाता है दोस्तों मेजर, इसको मेजर बोला जाता है दोस्तों। मेजर के ऊपर आता है दोस्तों, देखिए दोस्तों मेजर के ऊपर में आता है
लेफ्टिनेंट कर्नल, देख सकते हैं दोस्तों, इनको तो कौन नहीं पहचानता, द ग्रेट MS धोनी। देखिए दोस्तों, ये सच में दोस्तों, ये आप लोगों को पता ही है दोस्तों, धोनी आर्मी में ऑफिसर है। कौन से ऑफिसर है दोस्तों? लेफ्टिनेंट कर्नल में दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है और एक स्टार लगा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, मतलब कि इनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल। ये लेफ्टिनेंट कर्नल है दोस्तों धोनी वर्तमान फिलहाल में। ये देखिए दोस्तों, मेजर में एक सत्यमेव जयते था, मतलब अशोक स्तंभ था, और उसके बाद अशोक स्तंभ के साथ साथ एक स्टार आ गया दोस्तों, उसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर होता है दोस्तों कर्नल। दोस्तों देखिए, एक सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ और 2 स्टार। देखिए दोस्तों, इसको बोला जाता है कर्नल, मतलब कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ा होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आता है, कर्नल से छोटा होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, और मेजर से बड़ा होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर डिफरेंट। और देखिए दोस्तों, कर्नल के पास एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार था, तो फिर यहाँ पर आता है लेफ्टिनेंट के पास एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार आता है दोस्तों। देखिए, सॉरी दोस्तों, लेफ्टिनेंट नहीं, कर्नल के पास आता है 2 स्टार, एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार। देखिए दोस्तों, इनको बोला जाता है कर्नल, और ये है लेफ्टिनेंट कर्नल। और दोस्तों ये है मेजर, और ये है कैप्टन 3 स्टार, और दोस्तों ये है लेफ्टिनेंट। मैंने आपको बताया ये लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट के ऊपर आता है दोस्तों 3 स्टार वाले कैप्टन, कैप्टन के ऊपर आता है दोस्तों मेजर, मेजर के ऊपर आता है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर आता है दोस्तों कर्नल। इनको बोला जाता है कर्नल। लेकिन दोस्तों ये असल में अमिताभ बच्चन जी आर्मी में कोई भी ऑफिसर नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ये मैंने मूवी से लिया हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों धोनी सच में आर्मी में ऑफिसर है, लेकिन अमिताभ बच्चन आर्मी में ऑफिसर नहीं है दोस्तों, ये बात आपको पता ही होगी दोस्तों, ये साधारण सी बात है। उसके बाद दोस्तों कर्नल के ऊपर क्या आता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ब्रिगेडियर, अशोक स्तंभ और 3 स्टार दोस्तों। देखिए कर्नल के पास कितने स्टार थे? अशोक स्तंभ और 2 स्टार थे। और ब्रिगेडियर के पास कितने स्टार हो गए? अशोक स्तंभ और 3 स्टार हो गए। देखिए दोस्तों, इनको बोला जाता है ब्रिगेडियर। दोस्तों ब्रिगेडियर के ऊपर आता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेजर जनरल, एक तलवार कटने का निशान दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, ये होता है और एक स्टार होता है दोस्तों। स्टार भी एक्यूरेट स्टार नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होता है दोस्तों, एक इस प्रकार से लगा हुआ होता है दोस्तों, एक तलवार कटने का निशान और एक स्टार। अगर आपको ये दिखे तो फिर आप समझ जाना कि ये बहुत बड़े ऑफिसर मेजर जनरल है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर। अब दोस्तों मेजर जनरल से आते हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल। देखिए दोस्तों, इनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल। एक अशोक स्तंभ या फिर एक सत्यमेव जयते और ऐसा एक तलवार कटने का निशान, इसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल। अब दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है वर्तमान में इंडियन आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर जनरल। एक तलवार कटने का निशान इस तरफ, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ या सत्यमेव जयते और एक स्टार। देखिए दोस्तों, इसको बोला जाता है जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल का एक तलवार कटने का निशान और एक सत्यमेव जयते था। लेकिन दोस्तों जनरल के पास देखिए दोस्तों, एक तलवार कटने का निशान, सत्यमेव जयते, इसके साथ साथ एक स्टार भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो फिर एक क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, ये रहा जनरल का पोस्ट। क्या दोस्तों जनरल पोस्ट से भी कोई ऊपर पोस्ट हो सकता है क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कौन है दोस्तों? वो है फील्ड मार्शल दोस्तों। लेकिन अभी इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट कौन है दोस्तों? अभी इंडियन आर्मी में जनरल का पोस्ट ही सबसे बड़ा पोस्ट होता है दोस्तों। इंडियन आर्मी में जनरल के ऊपर कोई भी ऑफिसर नहीं है दोस्तों फिलहाल। लेकिन क्या जनरल से बड़ा पोस्ट है? हाँ दोस्तों बिल्कुल है, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इंडिया में 2 ही हुए दोस्तों। पहले थे सैम मनैक्सो दोस्तों, सैम मनैक्सो आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल सैम मनैक्सो। और दोस्तों दूसरे थे के एम करियप्पा थे दोस्तों दूसरे। तो फिर 2 ही फील्ड मार्शल है, उसके बाद फील्ड मार्शल नहीं हुए दोस्तों। तो अभी फिलहाल इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा जनरल है दोस्तों। अभी इंडियन आर्मी के सबसे बड़े कौन है? जनरल है। लेकिन क्या जनरल से भी बड़ा कोई पोस्ट हो सकता है? हाँ दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, फील्ड मार्शल का। आई होप कि ये डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, फील्ड मार्शल का स्टार देखिए दोस्तों। जनरल का तो आपने समझ लिया, यहाँ पर तलवार कटने के निशान है और उसको एक फूलों के घेरे ने घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, फूलों ने यहाँ पर घेरा हुआ है, इसको घेरा लगाकर, और एक अशोक स्तंभ है दोस्तों। देखिए आप ये फील्ड मार्शल का और ये लेफ्टिनेंट जनरल के बीच के स्टार को आप लोग देख लीजिए दोस्तों, सेम ही है। लेकिन बस फील्ड मार्शल में ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल जैसा ही स्टार है, लेकिन यहाँ पर तलवार के निशान में फूलों का घेरा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है फील्ड मार्शल और इसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बीच में आता है जनरल दोस्तों। देखिए तो फिर हम लोगों ने दोस्तों समझा 9 इंच में आप लोग यहाँ पर भर्ती होते हो दोस्तों सिपाही में ज़्यादातर। सिपाही के बाद दोस्तों लेंस नाइक, उसके बाद दोस्तों नाइक, उसके बाद दोस्तों हवलदार, तो ये थे NCO नॉन कमीशन ऑफिसर। उसके बाद आते हैं दोस्तों JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर, मतलब रिबन वाले। एक है नायब सूबेदार, दूसरे है सूबेदार, सबसे बड़े ऑफिसर है JCO में सूबेदार मेजर। अब आते हैं दोस्तों लास्ट में कमीशन ऑफिसर दोस्तों। देखिए कमीशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद आते हैं कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि MS धोनी का था। सच में MS धोनी के पास अभी लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट। और लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद दोस्तों आते हैं कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल दोस्तों। फिलहाल इंडियन आर्मी में इतने ही पोस्ट है दोस्तों। अभी के लिए ये फील्ड मार्शल नहीं है दोस्तों।
लेकिन इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट फील्ड मार्शल है दोस्तों अभी के लिए, लेकिन जनरल का है। अगर हम लोग सदा के लिए बात करें, फॉरएवर के लिए बात करें तो फील्ड मार्शल का पोस्ट सबसे बड़ा है। अभी प्रेजेंट के लिए बात करें तो जनरल का पोस्ट सबसे बड़ा है दोस्तों। देखिए, आई होप कि ये सब डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इसको अच्छी तरीके से देखकर आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों। आप लोग डायरेक्ट नायब सूबेदार में भर्ती हो सकते हो दोस्तों, हवलदार में भर्ती हो सकते हो दोस्तों, और आप लोग डायरेक्ट लेफ्टिनेंट में भर्ती हो सकते हो दोस्तों। और आप लोग डायरेक्ट सिपाही में भी, सिपाही में तो ज़्यादातर लोग भर्ती होते ही है दोस्तों डायरेक्टली। और सिपाही के बाद दोस्तों आप लोग हवलदार में भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो, नायब सूबेदार में भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो, और लेफ्टिनेंट में भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो दोस्तों। इन 4 पोस्ट में इंडियन आर्मी में आप लोग डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो फिर दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? देखिए दोस्तों, मोटिवेशनल कोट्स, ज़िंदगी को सिर्फ काटना नहीं है बल्कि जीना है। सही है दोस्तों। आप लोगों का भी अगर सपना है इंडियन आर्मी में जाने का दोस्तों, तो फिर आप लोग घर बैठे बैठे ज़िंदगी को यूं मत काटिए दोस्तों, बल्कि इंडियन आर्मी में जाके अपने सपने को जी लीजिए दोस्तों। यही असली ज़िंदगी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आए दोस्तों तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो फिर कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी, जय भारतीय जवान, लव यू ऑल।